एनर्जी है हीट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड। कैसे आप बोलते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट जो हॉट है और कोल्ड है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप जानेंगे इस चैप्टर में। फिर हम जानेंगे कि टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने में, और किस तरह से मेजर करते हैं। फिर आप पढ़ोगे कि हाउ टू रीड थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर आप घर पे यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर लेबोरेटरी में जो भी थर्मोमीटर यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ होता है, कैसे उसको पढ़ते हैं। खास करके जो आप घर में यूज़ करते हो थर्मोमीटर, जो फीवर चेक करने के लिए मम्मी पापा यूज़ करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि अच्छा तुमको इतना फीवर है या फिर फीवर नहीं है ना। तो वो कैसे उस थर्मोमीटर को पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर है वो भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिसमें हम मेनली 2 टाइप्स के पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। फिर देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, जो कि इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉट एंड कोल्ड। तो जैसा कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से हमें ऑब्टेन होता है ना। और जो एनिमल फाइबर ऑब्टेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। और जो कॉटन क्लॉथ्स बने होते हैं वो प्लांट फाइबर से हमें मिलते हैं, और जो प्लांट फाइबर होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। और हम लोग जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर सीजन में पहनना प्रीफर करते हैं, है ना। क्यों क्यों करते हैं? और जो हम कॉटन क्लॉथ्स हैं वो समर सीजन में पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्यों, है ना, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। तो जैसा कि हम लोग वुलन क्लॉथ्स विंटर सीजन में पहनते हैं ताकि हमारा शरीर जो है गर्म रहे, बाहर के ठंड से हम बचे रहें, इसके लिए हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ताकि हमारे जो शरीर का, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मतलब बाहर ना ट्रांसफ़र हो, ना ये बाहर का जो ठंडा मौसम है, इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो। इससे बचने के लिए हम लोग वुलन क्लॉथ्स प्रीफर करते हैं ठंडी में। और जो गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन के क्लॉथ और लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जबकि ठंडे के मौसम में हम लोग ब्लैक कपड़े या फिर कोई भी डार्क कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना। तो क्या ये अजीब नहीं लगता कि क्यों हम मतलब सीज़न के हिसाब से कपड़े भी अलग अलग तरह के पहनते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा होता है वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब ये है कि हॉट और कोल्ड आप कैसे डिफ़ाइन करते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या फिर कोल्ड है ना। अभी मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताऊंगी, ठीक है, उसके बारे में आप बताओगे कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है। जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या होता है, कोल्ड होता है। कैसे आप बोल रहे, क्योंकि आपने खाया है, गर्मी के सीज़न में खाया है और आपको अच्छा ठंडा ठंडा फील आया है ना, उसके हिसाब से आपने बोला कि आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है। फिर स्पून इन अ टी कप, कोई चाय की कप है उसमें स्पून रखा है तो वो क्या होगी, कोल्ड होगी या फिर हॉट होगी। तो आप कभी भी यदि आपने टच किया होगा टी के कप को, है ना, टी को भी टच किया होगा तो आपको याद आया होगा वो वाला टाइम कि अरे जब हमने टच किया था कप को तो वो बड़ी गर्म लगी थी, है ना। तो उससे आप बोलोगे कि हाँ स्पून इन अ टी कप क्या होगा, हॉट होगा। फ्रूट जूस भी क्या होता है, कोल्ड होता है। तो ये सब आप कैसे बोल पा रहे हो। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, ये क्या होगा, कभी आप किचन में गए होगे, मम्मी खाना बना रही होगी, अचानक से आपने तवा छू लिया या कोई फ्राइंग पैन का हैंडल छू लिया तो आपको गर्म लगा, है ना। तो आप वो चीज़ याद आया होगा तो आपने बोला कि ये चीज़ हॉट है, ये कोल्ड है ना। जो चीज़ हम टच किए हैं, जिसका हमने मतलब खाकर पीकर या फिर मतलब टच की से हम बता पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है कोल्ड है या फिर हॉट है ना। तो
इसको क्या बोलते हैं, जब आप कोई चीज़ को छू कर, खा कर, ये सब करके आप यदि पता कर रहे हो, बता रहे हो, तो वो क्या है, सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच। यदि आप खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, तो वो भी सेंस ऑफ टच है। आप टंग से टच कर रहे हो, है ना, वो चीज़ को हाथ से टच कर रहे हो, तो ये सब सेंस ऑफ टच में आता है। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, तो कैसे आप क्या बोलोगे इसका, बाय द सेंस ऑफ टच, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो ये हॉट है या कोल्ड है, आपने सेंस ऑफ टच की वजह से, आइदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट और एयर प्रेजेंट अराउंड द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब आप, है ना, ठंडी के मौसम में क्या करते हो, रूम हीटर जला दिया, ब्लोअर चला दिया, तो उसके आसपास के जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेजेंट होता है उस ऑब्जेक्ट के आसपास, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। तो आप समझ गए होगे, आई होप कि इतना आपको समझ में आया कि कैसे आप बोलते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉट या और कोल्ड। अब है कि इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या जो हमारा सेंस ऑफ टच है ये रिलायबल है, आप कितना भरोसा कर सकते हो कि हमारा जो सेंस ऑफ टच बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने बोलूँगी। आप, मैं बता रही हूँ, आप उस चीज़ को बाद में परफॉर्म करके देखना, तो आप देखना कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है एक बॉल लेंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे, कोल्ड वाटर डालेंगे, दूसरा एक बॉल लेंगे जिसमें कि हॉट वाटर डालेंगे, और एक तीसरा बॉल लेंगे जिसमें कि रूम टेम्परेचर कप पर वाटर डालेंगे, मतलब बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर डालेंगे, ठीक है, ना कि जो कि बहुत गर्म हो ना ही ठंडा हो, मतलब रूम टेम्परेचर पे हो वैसा वाटर डालेंगे तीसरे बॉल में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अपना एक हाथ जो है ठंडे वाले बॉल में रखेंगे, दूसरा हाथ जो है जो हॉट वाटर वाले बॉल है उसमें डालेंगे, 2-3 मिनट के लिए उसमें रखेंगे। फिर क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों को निकाल कर स्टिक करके जो थर्ड बॉल था, जो कि रूम टेम्परेचर पे जिसका वाटर था, उसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप क्या फील करोगे, आप फील करते हो कि एक हाथ में ठंडा लग रहा है और एक हाथ में गर्म लग रहा है, ठीक है। जबकि जो उस बॉल का जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या है, दोनों के लिए इक्वल है, बट फिर भी एक हाथ में ठंडा लग रहा है, एक हाथ में गर्म लग रहा है ना। तो इससे क्या होता है, आप कैसे बोलोगे कि हाँ ये जो पानी है ये ठंडा है या फिर गर्म है, कंफ्यूज हो गए आप, है ना। तो इससे आपको पता चलता है कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंस है वो सिर्फ सेंस करता है हीट फ्लो को, ठीक है, सिर्फ हीट फ्लो को सेंस करता है। जो हमारा स्किन टेम्परेचर है, कंडक्टिविटी है, ये सब फैक्टर्स है कि हम कोई चीज़ को कैसे फील कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम कितना फील कर सकते हैं, ना कि हम उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बारे में बता पाएंगे कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट टेम्परेचर ये है, ठीक है। हमारा बॉडी जो है इस तरह का नहीं डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी टेम्परेचर को आप बता पाओ कि हाँ, बस हम ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा। तो हमारा इसका आंसर है नो, our sense of touch is not reliable because the sense of touch is the signal from the brain. It activates the touch sensation as per instruction from the brain, the coldness or hotness of an object. जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जाता है, और जो ब्रेन है वह एक्टिवेट करता है टच सेंसेशन को अपना इंस्ट्रक्शन देकर, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या फिर कोल्ड है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है उसमें कुछ फेलियर हो जाता है और सही इन्फॉर्मेशन ब्रेन नहीं दे पाता है, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या फिर कोल्ड है। इसलिए हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब है कि हाउ विल यू शो दैट आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड टू मेजर द टेम्परेचर। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, वो बॉल वाले एग्जाम्पल के थ्रू, कि 3 आप बॉल लोगे, एक में आप हॉट वाटर रखोगे, एक में कोल्ड, और तीसरे में रूम टेम्परेचर वाले वाटर रखोगे। वो वाला एक्सपेरिमेंट का से ही इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर है टेम्परेचर। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम सिर्फ बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट
मतलब कैसा फील दे रहा है, हॉट या फिर कोल्ड। हम टेम्परेचर नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का इतना है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। मतलब ऐसा मेजर, हॉटनेस का ऐसा रिलायबल मेजर जिसको कि आप भरोसा कर सकते हो, है ना, कि ये इस ऑब्जेक्ट का यही टेम्परेचर है, मतलब इतना ही ये हॉट है। कितना हॉट है ये ऑब्जेक्ट, तो इतना हॉट है, वही क्या है, टेम्परेचर, एक रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है हम टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, हाथ से तो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि हाथ से आप मतलब सिर्फ बता सकते हो कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है, ये नहीं बता सकते कि इसका टेम्परेचर कितना है ना। तो जिस मेजरिंग डिवाइस जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मो मतलब क्या होता है, हॉट, गर्म, उसके साथ मतलब मेजरमेंट करने की जो चीज़, मशीन है, जो डिवाइस है, मीटर, है ना। जैसे कि एनर्जी को आप कैसे एनर्जी मीटर के थ्रू मेज़र करते हो, है ना, तो वैसे ही टेम्परेचर को जिस मीटर के हेल्प से मेज़र करते हो उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, है ना। थर्मो मतलब गर्म और मीटर मतलब मशीन, जिस मशीन से आप थर्मो को मेज़र करते हो वो थर्मोमीटर, ठीक है। और इसको और भी क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री भी बोलते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट को आप क्या बोलते हो, थर्मोमेट्री, ठीक है। अब है कि कितने टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 तरह मेन टाइप्स के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि आप बॉडी टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हो, है ना, जो डॉक्टर्स मेजरमेंट के लिए डॉक्टर्स रखते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, या फिर हमारे घर पे भी होता है, जब हमें फीवर होता है तो घर पे भी आप मेज़र करते हो कि कितना फीवर है ना। तो उस तरह के जो थर्मोमीटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो मेडिकल पर्पस से बनाया गया है थर्मोमीटर उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, वैसे तो आप सभी घर में देखे ही हो, है ना, कैसा होता है, लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होता है जो कि लंबा होता है, नैरो होता है और यूनिफॉर्म, इक्वली, मतलब यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि कहीं पतला कहीं मोटा, ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है ना। अभी हम लोग फिगर देखेंगे दूसरे स्लाइड में। और क्या होता है, इसके वन एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है, बल्ब जैसा होता है, चमकता हुआ रहता है ना। ये जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, मरकरी होता है, मर्क्यूरी, है ना। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। और आप जब देखते हो अंदर तो उसी बल्ब से कनेक्टेड आपको एक मतलब थ्रेड टाइप का दिखेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी, लेड भी, है ना। तो थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लंबा, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब जिसमें एक एंड पे बल्ब होता है और उसके अंदर एक शाइनिंग थ्रेड मर्क्यूरी की होती है ना। और एक स्केल होता है थर्मोमीटर पे, और वो जो स्केल होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, जिसको आप डिनोट करते हो, इंडिकेट करते हो डिग्री सी, है ना, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। फिर नोट है कि जो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे सिर्फ टेम्परेचर आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसी टेम्परेचर कितना, कौन से थर्मोमीटर से हम कितना टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं, इसी बेस पर इस चीज़ को डिवाइड किया गया है कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें कितने से कितने तक का मेजरमेंट टेम्परेचर का कर सकते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का में कितना आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरह का होता है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ये क्या है, दिख रहा है, ये क्या है, ये
बल्ब है, ये बल्ब है जो कि मर्क्यूरी का बना होता है और इसी से कनेक्टेड एक थ्रेड शेप्ड का मर्क्यूरी की लाइन होती है जो कि शाइनिंग होती है उसी। और इस पे क्या होता है कि स्केल भी होता है, देखिए आप डिवीज़न क्या हुआ है और लिखा हुआ भी है ना, कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप देखोगे डिग्री सेंटीग्रेड में 37 40 इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक स्केल होता है थर्मोमीटर पे और वो किस में लिखा होता है, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। और एक स्टार्टिंग में ही ऐसे मुरा सा किंक दिख रहा है, किंक क्यों होता है और इसका क्या पर्पस है होने का, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भैया कि किंक विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी, है ना। तो इसमें अच्छे से हर चीज़ को लेवल किया गया है कि इस सेल्सियस स्केल भी दिखाया जा रहा है, स्टेम दिखाया जा रहा है, ग्लास बल्ब विथ मर्क्यूरी सब दिखाया जा रहा है। तो आप अच्छे से इसको देखो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में और ये क्यों है और भी जो भी डिटेल्ड है ना। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।